ये लीगल टीम का सही स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहता है तब ये बोलते हैं कि बापूजी केरला जाना नहीं चाहते। ना बापूजी केरला जाएंगे, ना ही संध्या जाने में राघवन जी आएंगे। इनकी डपली बच गई। बापूजी कहाँ रहेंगे? जेल मंदिर में। जेल मंदिर में। तो अर्जुन भाई का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में है वो बापूजी ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया। हमसे पूरी बात नहीं हुई। वो 5 मिनट में आता हूँ कि अर्जुन भाई चले गए। उसके फिर से मैं पूरी जो षड्यंत्रकारी गैंग है मैं उनको साफ कर देना चाहूंगा। हमारे पीछे कोई गुरु परिवार नहीं है, हमारे पीछे कोई लीडर भी नहीं है। हमारे पीछे कोई है तो वह है बापू की कृपा। नमस्कार, हरिओम। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। मोटेरा में मीटिंग पार्ट 2 में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने पार्ट 1 में जिस उत्साहपूर्वक, जिस जोश से हमारा समर्थन किया, जो बम्बई से जो साधक भाई बहन 25 अगस्त को जो मोटेरा आश्रम में आए थे, बापूजी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने आए थे, बापूजी को उत्तम चिकित्सा मिले उसके लिए आए थे, उन सभी साधकों का आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सभी का समर्थन किया है। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। यह पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि कैसे अंदर मीटिंग के नाम पर साधकों को गुमराह किया गया, कैसे साधकों के प्रश्नों को घुमाने की कोशिश की गई। जो साधक सुबह 6 बजे मोटेरा आश्रम में पहुंच गए थे, 9-10 बजे उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी, लेकिन वही मीटिंग शाम को 6:45-7 बजे शुरू होती है और शुरू होने के बाद वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। महज 40-45 मिनट चलने वाली इस मीटिंग में 15-20 मिनट तो अर्जुन भाई अपने किसी फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। वो फ़ोन के बहाने बाहर चले जाते, कभी अंदर बैठ पर फ़ोन पर बात करते। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 20 मिनट चर्चा हुई होगी और 20 मिनट में उनको 5-6 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके उत्तर उन्होंने संतोषकारक नहीं दिए थे, ऐसा प्रश्न पूछने वाले साधकों का कहना है। उन साधकों का स्पष्ट कहना था कि हमारे प्रश्नों को घुमा फिरा के जवाब दिया है, हमको संतुष्टकारक कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी थे पूछने के लिए, लेकिन अर्जुन भाई वहाँ पर खड़े भी नहीं रहे। वहाँ पर जो उनके सपोर्ट में जो बैठे थे योगेश भाई भाटी जी, उन्होंने हमें बताया कि 5 मिनट में वापस आएंगे। तो हम सभी साधक हॉल में बैठे रहे। 5 की 10 मिनट हो गई, कोई आया नहीं। तो हमने पूछा, भाई क्या है, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अर्जुन भाई ने, योगेश भाई भाटी ने बोला कि नहीं, अब वो चले गए हैं, अब नहीं आएंगे। तब हमको पता चला ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। पूरा दिन बिठाए रखा। अब सोचिए, पूरा दिन, सुबह से 9 बजे से शाम को 7 बज गए, इतना दिन इंतजार कराया और उन्होंने आधे घंटे ठीक से बात भी नहीं की। देखिए, ये हमारे सवालों से क्यों बच रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और अर्जुन भाई से मीटिंग करके जब साधक बाहर निकले तो उनका आक्रोश देखते ही बनता था। तो आइए हम देखते हैं जो साधक मीटिंग हॉल से बाहर आए, क्योंकि मीटिंग हॉल में जो हुआ उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, वो आश्रम के पास है। अभी तो मीटिंग शुरू ही हुई थी और मीटिंग को बीच में ही खत्म कर दिया गया और अर्जुन भाई वहां से भागकर चले गए। मैं साफ बोल रहा हूं, अर्जुन भाई तुम वहां से भागकर चले गए थे। और आप लोगों को डर था कि वहां जो आश्रमवासी खड़े थे, आसपास खिड़कियों से झांक रहे थे, हमारी चर्चा सुन रहे थे, वह आश्रमवासी कहीं जागरूक न हो जाए, उस आश्रमवासियों के सामने कहीं अर्जुन भाई और इस इलीगल टीम की गद्दारी सामने ना जाए। इसीलिए उन्होंने मीटिंग को तुरंत रोक दिया और कॉल का बहाना करके वो बाहर चले गए। इसलिए बम्बई के जो जागरूक साधक थे, मैं उन सभी साधकों को भी आज धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये कदम उठाया और बापू के लिए, न्याय के लिए, और बापू को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है, फिर से कमर कसी है। इसलिए मैं मुंबई वालों को सभी को साधुवाद देना चाहूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि मीटिंग से बाहर जो साधक निकले थे
उनका क्या कहना था। भरमाया जाता है, उनको भरमाया जाता है। ये बहुत गलत है। बाबूजी बाहर आए, सब बाबूजी को गोल गोल घुमाता है। ये नाम लेके अपना जो सच है वो सच है, बाबूजी भी सुन रहे हैं। भैया लोग पहले उधर बिना जवाब दिए भाग रहे हैं। भगोड़े ये कैसी बात हो गई? दो मुंह की बात ये लोग खुद करते हैं, इनके बातों का क्या भरोसा? इनके बातों का क्या भरोसा? आज ये कहते हैं कि सब बापूजी के देखरेख में हो रहे हैं, ये कहते हैं कि सब बापूजी की आज्ञा से हो रहा है। इनकी बातों का क्या भरोसा माना जाए भाइयों? बताओ, इनके बातों का क्या भरोसा माना जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज भी होता है तो बाबूजी रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं, ये लीगल टीम का सही स्टेटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। नहीं, जब हाई कोर्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहता है तब ये बोलते हैं कि बापूजी केरला जाना नहीं चाहते, ठीक है। और संध्या जानी जैसे खंडेर में बापूजी ने खुद ने स्वीकृति दी है। अब बापूजी कैसे शरीर अरे भैया का भी ले लो भाई, इधर आओ, इधर भैया का भी लो। एक प्रश्न है, हाई कोर्ट में जब हमको थोड़ी सी उम्मीद हो रही है तब बोल रहे हैं कि बापूजी अभी केरला जाना नहीं चाहते थे। बापूजी डे 1 से कह रहे हैं कि राघवन जी की दवाइयों से मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी बापू केरला नहीं जाना चाहते। और दूसरी बात करते हैं कि सुप्रीम में जब संध्या जानी का उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया है, वो खंडेर जैसा आयुर्वेदिक सेंटर जो बापूजी ने स्वीकृति दी है, बापूजी खुद गए देखने के लिए और बापूजी ने स्वीकृति दे दी। और अब बोल रहे कि राघवन जी आएंगे संध्या जानी में, ऐसा अप्रोच करेंगे। होगा क्या? बापूजी को केरला लेके नहीं जाना, क्योंकि बापूजी ने बोला है राघवन जी संध्या जानी में आएंगे नहीं। कुल मिलाकर बापूजी को कोई मेडिकल फैसिलिटी, आयुर्वेदिक फैसिलिटी बापूजी को मिलेगी नहीं। ना बापूजी केरला जाएंगे, ना ही संध्या जानी में राघवन जी आएंगे। इनकी डपली बच गई। बापूजी कहाँ रहेंगे? जेल मंदिर में। जेल मंदिर में जो ये लोग रहना चाहते हैं। ना ये सुप्रीम कोर्ट की खारिज होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में इफेक्ट होगा, इसकी कोई नहीं। तो लीगल टीम करती क्या है? बापूजी 100 पेज का पढ़ते हैं और डिसीजन लेते हैं। उनकी रोटियां तोड़ती है। नहीं, बापूजी पूरा पढ़ते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। मतलब बापूजी को सजा मिली है, ये बापूजी की चाहा है, उतने चाहे सजा मिली है, मुझे वहाँ रहना। आज बापूजी की 85 इयर्स में इतनी हालत खराब है। बापूजी पहले से बोल रहे हैं, बापूजी ने लिखित में दिया है कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, फिर भी बापूजी को रेमडेसिविर ठोकेंगे। क्यों ठोके? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं। बापूजी को वज्र में लेके जाना चाहते, बापूजी वज्र नहीं चाहते। वो एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं कर सकते। जहाँ पे फॉल्ट है वहाँ बापूजी बोल देते। ये कहाँ का न्याय है भाई? हम मांगे तो न्याय किससे मांगे? लीगल टीम से नहीं मांगे। आज हमने सुबह से आए हैं, आज शाम को 6 बजे के बाद हमारी बात हुई, सारी चीजें उन्होंने बापूजी पे डाल दी कि बापूजी की मंजूरी। ये कहाँ का? लीगल टीम का रोल क्या है? तो लीगल टीम की जरूरत नहीं है। अगर बापूजी सब लीगल जानते तो बापूजी अपनी केस खुद लड़ सकते थे। बापूजी 6 करोड़ साधकों के गुरु है, 7 करोड़ साधकों के गुरु है। हम किधर जाए न्याय मांगने के लिए? सब चीजें न्यायपालिका को बोलने दो। सब चीजें आप भी बोलिए। हरिओम। आज सुबह 9 बजे के हम आए हुए हैं। कहाँ से आए? हम मुंबई और अलग अलग जगह से आए हैं, कोई राजस्थान, कोई पटना। सुबह 9 बजे से आते आते अर्जुन भाई का हमने इंतजार किया, ठीक है। आने के पहले हमसे आश्रम के मैनेजमेंट ने, जिसमें श्री योगेश भाटी, श्री आशीष भाई और भी बहुत सारे गणमान्य थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप आओगे तो मोबाइल आप यहाँ पे जमा करके आओगे। हमने वो भी चीज उनकी मानी। उन्होंने जब हमको बोला कि आप मीटिंग करोगे तो मीटिंग में आप लोग गिने चुने लोग बोलेंगे, वो भी चीज हमने मांगी। 6 बजे मीटिंग, उन्होंने समय बदला, उस समय भी हम एग्री हुए। मीटिंग हम इंतजार करते रहे। 6 बजे मीटिंग शुरू हुई, उन्होंने बोला हम रिकॉर्डिंग करेंगे पर आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। हमने उनकी ये चीज भी मानी। अब जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग में हमारे जो भी भाई बहनों ने अर्जुन भाई से लीगल जाननी चाहिए कि बापूजी की जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है बेल, आपने आश्रम की मैनेजमेंट ने लगाई और रीट जो है हमारे संजीव पुनालेकर जी ने लगाई। तो अर्जुन भाई का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में है वो बापूजी ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया। और जो रीट है वो साईं जी ने लगाई, और साईं जी ने जो रीट लगाई वो बापूजी को बताई नहीं।
और साईं जी की जो रीट लगी पॉजिटिव आया तब बापूजी को बताया गया। तो पॉजिटिव आया, ये तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि पॉजिटिव आया, फिर बापूजी को बताई। लेकिन बापूजी ने साईं जी की रीट को इग्नोर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। ठीक है, इस तरीके का अर्जुन भाई ने कहा। हमने अर्जुन भाई को पूछा कि अगर ये रीट साईं जी की कैंसिल होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आप लेंगे? तो उनका कहना हम नहीं लेंगे, बापूजी ने लगाया तो। और यही प्रश्न उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस पे कहा। फिर जब मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद जैसे योगेश भाटी ने बोला हम कैमरा बंद करेंगे, वो चले गए। उसके बाद भी योगेश भाटी आके अपने लोगों से बोल रहे कि इशारा करके कैमरा चालू रखो। आज भी आश्रम के भाई कैमरा से हम हमारा वीडियो बना रहे और उन्होंने वीडियो बनाया, दिखा सकते हैं आप लोग, और अभी भी वीडियो बना रहे। यानी कि हमने उनकी हर चीज मानी, लेकिन आश्रम मैनेजमेंट अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार हमसे धोखा करते हुए आज हमारी वीडियो बना रहा है। अब जितने भी साधक है आप लोग देख लीजिए क्या है। क्या आश्रम में समर्पित कुछ लोग गुरुदेव के ये सारी चीजों से अनभिज्ञ है कि क्या स्वास्थ्य है उनका? मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ। पूरी बात हुई कि नहीं हुई आपसे? हमसे पूरी बात नहीं हुई। वो 5 मिनट में आता हो कि अर्जुन भाई चले गए, उसके बाद नहीं आए। हम बहुत निराश और हताश होकर यहाँ से जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा छल और धोखा हुआ है। हरिओम। लाइट बंद करता है, तो देखो ये लोग लाइट बंद कर रहे हैं, कोई शूटिंग ना कर पाए, इसीलिए। साधकों का साफ कहना था कि वहां अंदर उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, उनके प्रश्नों के जवाब ठीक से नहीं दिए गए। अर्जुन भाई प्रश्नों को घुमा फिरा के लोगों के सामने रख रहे थे। यदि कोई प्रश्न करता तो उस प्रश्न को जवाब देना नहीं चाहते थे और मीटिंग छोड़ के चले गए आधे से। और सबसे बड़ी बात इस मीटिंग में यह सामने आई, जब साधकों ने अर्जुन भाई को पूछा था कि क्या आप जवाबदारी लेते हो, तो वो कहते हैं कि सब बापू करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बिल का डिसीजन बापू का था। यानी कि जितने भी ये जो जोधपुर लीगल के जो गलत डिसीजन है वो सब बापू ने लिए हैं। तो वह अपनी जवाबदारी से वहां साफ साफ बच रहे थे और सारी हार का, जो सारी गलतियों का जिम्मेदार वह बापू को बना रहे थे। अब देखिए, बापू जी लीगल नहीं जानते हैं। बापू जी इन लीगल टीम के भरोसे बैठे थे वहां पर। लीगल टीम जिस प्रकार बापू को ब्रीफ करती है, बापू उसी प्रकार ही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि साफ जाहिर है कि ये लीगल बापू का विषय नहीं था और ना ही है। इसीलिए बापू इनके भरोसे पर बैठे हुए हैं। ये जो अर्जुन है, नीता बहन है, ये जो लोग हैं, यही लोग बापू को ब्रीफ करते हैं और बापू उसी प्रकार डिसीजन लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई और सभी जो अपनी गलतियां वो स्वीकारने को तैयार नहीं थे, गलतियां की वो बापू ने की, ऐसा अर्जुन भाई का कहना था। तो आइए सुनते हैं बदलापुर से जो साधक भाई आए थे, संदीप भाई थे, करण सिंह जी थे और नितिन भाई आदि बहुत सारे लोग आए थे। वो भी अंदर मीटिंग में थे, जानते हैं उनका क्या कहना है। आज यहाँ पर आए थे आप, क्या हुआ पूरा दिन का घटनाक्रम बताइए। हरिओम, मैं अरुण उपाध्याय बदलापुर से। आज हम सब बदलापुर, मुंबई, पुणे से, हमारे नीलेश भाई मुंबई से, हमारे सचिन भाई, उनके साथ उनकी टीम, माताओं के साथ माताओं बहनों की टीम, बदलापुर से 5 भाई, ऐसे हम 50 से 60 लोग जमा हुए थे। बापूजी का जो केस चल रहा है एम्बुलेंस को लेके और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई है, उस चीज़ को विड्रॉल को लेके जो हम लोग ने आज यहाँ पे छोटा सा प्रार्थना रखा था लीगल टीम के समक्ष, परंतु हमको आश्रमवासी भाइयों से तो सपोर्ट मिला, लेकिन लीगल टीम ने 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमको बड़ी धूप में बैठाया रखा, लेकिन आए नहीं। 6 बजे के बाद हमने काफी प्रेशर डाला, तब जाके वो मीटिंग के लिए राजी हुए। हमारा मोबाइल हमसे अलग करके, उसके लिए अलग से लॉ है कि हम लोग मोबाइल किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हमको देना पड़ा। उसके बाद हम लोग खाली कपड़े थे, लेकिन फिर भी हमारी चेकिंग ऐसी की गई जैसे एयरपोर्ट पे नहीं होती चेकिंग, वैसी चेकिंग करने के बाद हमको मीटिंग में बैठाया गया। हम सिर्फ मीटिंग करना था, इसलिए हम ये सब चीज के लिए राजी हुए। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं मीटिंग में क्या हुआ। पहले बापू की लीला हुई और आज बापू की इच्छा हुई, मतलब सारी चीज बापू की इच्छा पे डाल दिया गया कि बापूजी की इच्छा के विरुद्ध हम लोग कुछ भी नहीं करते। तो अभी वो पिटीशन लगा रहे, भले बापूजी ने उसको पढ़ा नहीं रहेगा, लेकिन बापूजी की इच्छा हुई हमको साइन करना है, तो हमने साइन कर दिया है। बस इतना सा आंसर देके मोबाइल और फोन का बहाना लेके भाई साहब मीटिंग कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारी कुछ बहनें थी, माताएं थी जो मुंबई से आई थी, जो कि पानी भी नहीं पिए थे, ये सिर्फ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आज संकष्टी है, उपवास था, परंतु वो लोग नीलाजल रखे कि हम लोग मीटिंग में कुछ अच्छा उसका परिणाम निकले। हालांकि कुछ भी परिणाम सही नहीं निकला। ये तो
आज पहली बार हम लोग 40 से 50 लोग आए हैं, परंतु अब इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। अगर बापूजी सही सलामत शरीर रूप से जोधपुर से बाहर नहीं निकले तो यह 40-50 कल 40-50 हजार होंगे, तब कैसे हैंडल करेंगे? हरिओम। मेरा नाम चरण सिंह यादव, मैं बदलापुर से आया हूँ। आज हमारा सब साधकों का इतना दिल दुखा है बापूजी का सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के। क्या हमारा अधिकार नहीं है बापूजी का बारे में पूछने का लीगल वालों से? अहमदाबाद आश्रम में जितने संचालक है, हमारा अधिकार नहीं है इनसे बापूजी के प्रति हमारा जवाब सवाल करने का? हम भाई यहाँ आए तो हमारे साथ में ऐसा आतंकवादी ऐसा व्यवहार, मतलब इतने बड़े हो गए लीगल वाले कि हमको 9 बजे से बिठा के 4 बजे 5 बजे करते करते जब हमको मीटिंग का समय दिया तो उसमें भी हमारे आतंकवादी ऐसी तलाशी, मोबाइल जमा करा लिए, ऊपर से तलाशी ऐसे ले रहे, मतलब हम बापूजी के बच्चे नहीं, हमने बापूजी से दीक्षा ही नहीं ली। इतना अधिकार इनको मिल गया, इतनी पीड़ा हो रही सबको। हम सब काम धंधा छोड़ के आए, यहाँ क्यों आए? और ये केस देख रहे हैं बापूजी का, तो हमारा अधिकार बनता है इनको पूछने का बापूजी का केस क्या चल रहा, कहाँ तक पहुँचा। बापूजी का स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि हम साधक देखते हैं उस स्वास्थ्य को तो आंसू आते हैं, और ये लोग आराम से खा रहे पी रहे, तो हमको इतना अधिकार नहीं कि हम इनसे प्रश्न कर सकें कि बापूजी का केस कहाँ तक पहुँचा। आज अंदर क्या हुआ? इन्होंने जवाबदारी कुछ तय की? जवाबदारी कुछ नहीं लिया, सब इन्होंने बापूजी के ऊपर फोड़ दिया है, सिर्फ बापूजी के ऊपर जो कुछ हो रहा है बापूजी के नाम से हो रहा है। कल नाम इनको जो भी सवाल किया जाता है तो वो सवाल का जवाब एक ही देते हैं कि बापूजी की लीला है, बापूजी की आज्ञा है, और सब बापूजी की मर्जी के अनुसार हो रहा है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बापूजी की मर्जी के अलावा हो रहा है तो बापूजी की अपनी मर्जी से बीमार पड़ रहे हैं, बापूजी की अपनी मर्जी से अंदर गए, इनका कोई जवाबदारी नहीं बनता है, इनका कोई निर्णयात्मक ऐसा ठोस कदम नहीं उठा सकते बापूजी के लिए? इन लोगों ने ऐसा कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बापू की जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा कहा इन्होंने कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बापूजी की जिम्मेदारी है, और बापूजी को पूछे बिना हम एक भी कार्य नहीं करते। तो तुम बापूजी को पूछे बगैर खाना खाते हैं कि तुम लोग? ये बापूजी के आगे आने के बाद ही खाना खाते? हाँ, भूख लगी तो खाना खाते कि नहीं? वैसे गुरुजी को अगर पीड़ा हो रही है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है क्या नहीं बनता है गुरुजी के प्रति? गुरुजी को एम्बुलेंस कराना ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। ठीक है। और हमारा दिल यहाँ पर बहुत दुखाया गया आश्रम में आकर। तुमने जो भी हमको उत्तर दिया, हमको संतुष्टि नहीं मिली, हमको घुमा फिरा के हमको तुमने बहुत घुमाया, और आधी मीटिंग छोड़ के तुम भाग गए। तो हम ये बात से बहुत बड़े दुखी है, असंतुष्ट है हम लोग, हम इसका खेद करते हैं, खंडन करते हैं। हरिओम। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक माँ के 3 बच्चे थे, 2 बच्चे नादान थे, अबूध थे, और एक जो बच्चा था वो समझदार था। नादान बच्चे बार बार गलतियां करते थे, माँ उसको टोकती, लेकिन वो माँ थी तो बच्चों को अपने पास ही संभाल के रखे हुए थे। जो समझदार बच्चा था वो भी कभी इस नादान बच्चों को समझाता था, कभी टोकता था, लेकिन ये नादान बच्चे अपनी माँ को कंप्लेन करते थे कि माँ देखो वो समझदार बच्चा है ना, जो उनका भाई था बड़ा, उनकी कंप्लेन करते थे माँ से, और बहुत कंप्लेन करते थे। इसलिए माँ कभी कभी उस समझदार बच्चे को भी डांट देती थी, लेकिन माँ जानती थी कि समझदार बच्चा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो कह रहा है अच्छा ही है। लेकिन इन जो नादान अबूध जो मंद बुद्धि बच्चे थे, उनको खुश करने के लिए माँ कभी कभी उस समझदार बच्चे को भी डांट देती थी। लेकिन माँ जानती थी समझदार सही कह रहा है, लेकिन बाहर से वो इन लोगों को, नादान बच्चों को खुश करने के लिए डांटती थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ मूर्ख धन की लालच में, सत्ता की लालच में, प्रॉपर्टी की लालच में, जो लाखों माताएं का हृदय जब एक हो जाए तब जिसका हृदय बनता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु, गुरु माउली मांझी, गुरु माउली भजन तो बहुत गाते हैं हम लोग। ऐसी गुरु माउली को ये नादान अबूध फंसे हुए, राग द्वेष में फंसे हुए, दुष्टता में फंसे हुए, कपट में फंसे हुए, ऐसे नादान अबूध मंद बुद्धि की बात ये माँ मानती है, क्योंकि माँ उनको अपना बच्चा मानती है। और कभी कभी यही माँ अपने जो समझदार बच्चे हैं, जो उनको सुधारना चाहते हैं, जैसे अभी बंबई से कुछ बच्चे आए थे, समझदार बच्चे आए थे, उनको सुधारना ही तो आए थे। मुंबई वाले क्यों आए थे, दिल्ली वाले क्यों जाते हैं वहां पर? कुछ क्योंकि
इस नादान को, इस अबूझ को, इस मंदबुद्धियों को सही राह पर लाना चाहते हैं। तो यही मंदबुद्धि बच्चे कभी कभी गुरु माँ से कंप्लेन करते हैं और गुरु माँ कभी कभी इन मंदबुद्धि बच्चों को खुश करने के लिए कई समझदार बच्चों को 2-4 शब्द सुना देते हैं, लेकिन जो सदगुरु की माँ है वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। तो ये लोग जो गुमराह करने का काम करते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों को अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि आपने 8 साल में यही किया। जो भी कोई अच्छा करने के लिए जोधपुर आते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं ईमानदारी से, उन लोगों को आप भगा देते हो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा रिपोर्टिंग करके आप भगा देते हो। ये बार बार बापूजी को ढाल बनाकर बच रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव अतिशय करुणा हृदय है, वो उदार हृदय है। गुरुदेव ने किसी भी गद्दार को कभी भी आश्रम से नहीं निकाला है। राजू चांडक को भी नहीं निकाला था, अमृत प्रजापति को भी नहीं निकाला था, भाणा को भी नहीं, किसी भी, मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहूंगा, बापू ने किसी को यहाँ से नहीं निकाला था, क्योंकि बापू धर्म की जीवंत मूर्ति है। धर्म यही चाहेगा कि सबका कल्याण हो। हुआ है बापू सबको सुधरने का मौका दे रहे हैं, सबको सुधार रहे हैं, सब पर अपनी करुणा बरसा रहे हैं। अब कौन सुधर रहा है, कौन बिगड़ रहा है, वो तो साधकों के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर है। वे गुरु की कृपा का फायदा उठाना है या गैर फायदा उठाना है, गुरुदेव की अतिशय उदारता का फायदा उठाना है या गैर फायदा उठाना है। मुंबई के जो साधक वहां पर आए थे, उनका अर्जुन भाई से प्रश्न था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्यों की। हालांकि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई है स्वास्थ्य को लेके, बापूजी को केरला में अच्छा इलाज मिले, उनके लिए नारायण साईं जी के द्वारा जो रिट पिटीशन लगाई गई है, उनके बावजूद भी आप सुप्रीम में क्यों गए। सुप्रीम में अंतरिम बेल डालने का अभी क्या मकसद था, क्या औचित्य था। लेकिन अर्जुन भाई इसके फायदे गिना रहे थे कि ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह अलग है, ये अलग है, फलाना फलाना, अपने जो बहानेबाजी थी, जो अपनी स्टाइल में वो लोग वो साधकों को बता रहे थे, लेकिन साधकों को हजम नहीं हो रही थी। आज मैं अर्जुन भाई से प्रश्न करता हूँ, अर्जुन भाई वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज अर्जुन भाई को मैं एक प्रैक्टिकल रिसेंटली उनकी बेल के कारण गुजरात हाई कोर्ट में क्या उसका परिणाम आया है, ये मैं आज उनको बताना चाहूँगा। अर्जुन भाई, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था गुजरात से बेल लेकर आइए। पहले तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट में भी अर्जी नहीं करनी थी, बेल अर्जी बापूजी की नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूर्व भी यही हुआ था, गुजरात में बेल नहीं हुई थी। और जब तक गुजरात में बेल नहीं होती तब तक राजस्थान हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डालने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपने वहां पर वो रास्ता बंद कर दिया एक बार डालकर। मामला तभी भी गुजरात हाई कोर्ट में विचाराधीन था, वहां पर 2 डेट पड़ चुकी थी। अब गुजरात हाई कोर्ट कुछ अपना फैसला सुनाए, उससे पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये मई की बात है, शायद आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में आपने बापू के अंतरिम बेल के लिए अपने एप्लीकेशन डाल दी। और इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम यह आया कि गुजरात हाई कोर्ट ने बापू को बेल देने से मना कर दिया और साफ कह दिया आप गांधीनगर सेशन कोर्ट में चले जाइए, वहां अपनी एप्लीकेशन लगाइए। ये एक छटकने का प्रयास था हाई कोर्ट का, क्योंकि जब तक मामला सुप्रीम में विचाराधीन होता है तो ये साफ जाहिर है निचली अदालत सुप्रीम से ऊपर जाकर कोई फैसला नहीं सुनाएगी। अभी फिलहाल सुप्रीम में कोई परिणाम नहीं आता है हमारे पक्ष में, तो क्या होगा? इसका परिणाम संजीव पुनरेकर की जो उनके द्वारा नारायण साईं जी के कहने पर जो वहां पर जो रिट एप्लीकेशन लगाई गई है उन पर भी होगा और होगा। गुजरात हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाने वाले हमारे एडवोकेट आशीष डगली का भी साफ कहना था कि सुप्रीम में आप गए हो, इसके कारण यहाँ हमारी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। यह बात आशीष डगली ने गुजरात लीगल वालों को ये बात बताई थी। हम भी वहां पर उस समय नीचे मौजूद थे और तब हमने MK गुप्ता जी, जो अर्जुन भाई के खास आदमी हैं, अभी शिल्पा बहन के जो पिताश्री है वो अभी फिलहाल गुजरात केस में घुसे हुए हैं, वहाँ गुजरात केस भी संभाल रहे हैं KD पटेल जी के साथ में रहकर। तो MK गुप्ता ने भी वहाँ हमारे सामने कबूल किया था कि हम सुप्रीम में गए, ये अर्जुन भाई की गलती है। तब गुप्ता जी ने ये भी कहा था कि उसने अर्जुन भाई को मना किया था, लेकिन अर्जुन भाई ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने अर्जी लगा दी। MK गुप्ता का साफ कहना था। यदि किसी को इस बात पे डाउट हो तो हम MK गुप्ता के साथ आमने सामने बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार है।
और ये बात 100% सही है और किसी भी कानून के जानकार को आप पूछ सकते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब तक हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है तब तक हमको ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है। हम क्यों अपने दरवाजे खुद ही बंद कर रहे हैं। यदि सुप्रीम ने रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट तो फैसला देने वाला नहीं है। या पक्का समझ लीजिए अर्जुन भाई, आप अपने चमचों को बेवकूफ़ बना सकते हो, जिसको कोई नॉलेज नहीं है उसको बेवकूफ़ बना सकते हो। बेचारे भोले भाले जो आश्रमवासी साधक भाई है, जो महिला आश्रम की बहनें हैं, जो बेचारे को पता ही नहीं है कि लीगल में क्या होता है, कैसे होता है, आप उनको गुमराह कर सकते हो। लेकिन ये बम्बई जे के जो जागरूक जो साधक भाई बहन आए थे आपको मिलने के लिए, आप ऐसे जागरूक लीगल के जानकार लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते अर्जुन भाई। जो दिल्ली वाले जो साधक है, जो प्रेशर बना रहे हैं, आपको बार बार विनती कर रहे हैं ये अर्जी वापस ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की अर्जी वापस ले लीजिए, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हुए हो। हम तो चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यदि आप अपनी अर्जी वापस नहीं खींचते हैं तो हम तो कहेंगे आपकी अर्जी भी सफल हो, गुरुदेव अर्जुन भाई को भी सफलता दिलाए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे किसी भी प्रकार पूज्य बापू को न्याय मिले, पूज्य बापू के पक्ष में फैसला आए कोर्ट का, वो चाहे जोधपुर कोर्ट से आए या सुप्रीम कोर्ट से आए, लेकिन प्रश्न यही है ना कि जानबूझकर ऐसा क्यों किया जा रहा है। यदि मान लो कि गुजरात राजस्थान हाई कोर्ट नारायण साईं जी की अर्जी पर ध्यान नहीं देता है, वहां फायदा नहीं पहुंचाता है, तो फिर हमें सुप्रीम में जाना चाहिए था। अब तो हमारे एक साथ हमने दो रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है, जब मामला हाई कोर्ट में पड़ा है तो सुप्रीम में जाने की जरूरत क्या है। लेकिन अर्जुन भाई का ये कहना है कि ये बापू ने कहा है, ये सारा ठिकरा बापू पर फोड़ते हैं, गलतियां खुद करते हैं और वही गलतियां बापू पर डाल देते हैं कि हमने बापू को पूछा है, बापू को ये किया है। अरे भाई, बापू को तो आप जैसा दृश्य दिखाओगे बापू उस प्रकार से डिसीजन लेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक स्पष्टता करना चाहेंगे कि कुछ आश्रमवासी ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पीछे ये है वो है। आरोप तो यही लगा रहे हैं कि गुरु परिवार वालों के कहने पर ये लोग यहाँ आए हैं और ये गुरु परिवार को टारगेट करने लग गए, क्योंकि गुरु परिवार तो इनके निशाने पर शुरू से ही है। हम यहाँ से स्पष्टता कर देना चाहेंगे अर्जुन भाई और उनकी पूरी टीम को, जो पूज्य बापू को गलत रिपोर्टिंग देते हैं। ये जो बम्बई के साधक है, जो दिल्ली के साधक है, वो सब लोग जागरूक है, समझते हैं। वो लोग आपकी गुमराह करने वाले बातों के शिकार नहीं होते हैं। इसलिए ये ना समझो कि उनको कोई बहका रहा है, कोई उनको समझा रहा है और उनको पकड़ पकड़ के आपके सामने ला रहा है। ऐसा नहीं है। ये सब बापू के जागरूक और समझदार साधक है। ये लोग कानून के जानकार साधक है, कोई बेवकूफ लोग नहीं है जो किसी के कहने पर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। वो अपने विवेक से आते हैं और अपने स्वैच्छिक निर्णय लेकर यहाँ पर आए हुए। ऐसा नहीं है कि कोई उनको यहाँ लाया है बैला फुसलाकर है। तो ये वही साधक है जो केस की बारीकी को समझते हैं। लीगल के नाम पे आपने जो इलीगल कृत्य किए हैं उनको भी ये लोग जानते हैं। अब ऐसे लोग आपके सामने आएंगे। आज सिर्फ 50, 60 या 70 जो भी आए होंगे, लेकिन याद रखना सभी लोग, सभी षड्यंत्रकारियों को मैं कहना चाहूंगा, सुधर जाइए। अभी भी वक्त है, ये अंतिम चेतावनियां है आप लोगों को, सुधर जाइए। आज 60-70 लोग आए थे, ऐसा न हो कि कल 60,000 या 70,000 लोग वहां आ जाए। ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि हमने लोगों का आक्रोश देखा था। वहां पर पूरे दिन आप लोगों ने लोगों को गुमराह किया और 7 बजे आपने वहां मीटिंग भी नहीं की और मीटिंग के नाम पर भी छलावाई हुआ साधकों से। इनसे साधक बहुत आक्रोशित थे और वहां वो साधक भोजन करने भी नहीं रुके थे। आप बीच मीटिंग में उठ के भाग गए हो। भागे भी कैसे? सामने से नहीं भागे, गुमराह करके भागे। मेरा कॉल आया है, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में, ऐसा करके आप भागे हो, वहां से छटक गए हो। इसको भागना भी नहीं बोलते, इसको छटकना बोलते हैं। आप वहां से छटके हो और आप आशा रखते हो, आप साधकों को बेवकूफ बनाते हो और आपके जो संरक्षक है, आपके जो मैनेजर वहां पर आपकी तरफ से जो मोर्चा संभालने वाले जो थे, वो कहते हैं खाना खा के जाइए, प्रभु भोजन लेके जाइए। ये क्या बेवकूफी है? और आप फिर गलत रिपोर्टिंग करते हो कि साधक पिकनिक मनाने आए थे, बाहर का होटल का खाना खा रहे हैं। क्यों खाए? वहां पर आप लोगों ने उनका सम्मान किया क्या? और मैं फिर से इन सभी साधकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये लोग आए और गुरुदेव के लिए आवाज उठाई। और हम सभी को ऐसे ही आगे भी पूज्य बापू के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम चुप बैठेंगे
तो हमारे गुरुदेव को और कष्ट सहन करने पड़ेंगे। और फिर से मैं पूरी जो षड्यंत्रकारी गैंग है मैं उनको साफ कर देना चाहूँगा। हमारे पीछे कोई गुरु परिवार नहीं है, हमारे पीछे कोई लीडर भी नहीं है, हमारे पीछे कोई है तो वह है बापू की कृपा। बापू ने हमें जो सद्बुद्धि जो समझ शक्ति दी है वही है हमारे पास, और बापू की कृपा ही है हमारे पास। और हमारे हृदय में बापू जी की वर्तमान स्थिति को देखकर जो पीड़ा हो रही है वही पीड़ा आज हमको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। बम्बई के साधक हो या दिल्ली के हो या कहीं पे के भी हो, अब तो सभी साधक बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए और बापू के कंधे पर बंदूक रखकर फोड़ना छोड़ दीजिए। और हम लोग कहते हैं आइए चर्चा कीजिए हमारे साथ। यदि हम गलत हैं तो हम अपनी गलती स्वीकारेंगे और इसी चैनल पर मैं अपनी गलती स्वीकारूंगा। यदि कहीं लीगल पर हम गलत है, हमारी बातें गलत है तो हम जरूर स्वीकारेंगे। और जो साधक है जो प्रश्न कर रहे हैं वह भी अपनी गलती स्वीकारेंगे। लेकिन आप सामने नहीं आते हैं, यही सबसे बड़ा प्रूफ है, यही सबसे बड़ा एक सबूत है कि आप गलत हो। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम सच्चाई दिखाने की हमारी यह मुहिम जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हरिओम।